आज हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसने भारत की कानून व्यवस्था और मानव अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स, जिसे दुनिया की कई एंटी टॉर्चर संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है, उसमें भारत को हाई रिस्क कंट्री यानी बहुत खतरे वाला देश बताया गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत में पुलिस हिरासत में टॉर्चर, मारपीट, जबरन कबूलनामे और यहाँ तक कि मौत की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है ये ज्यादातर घटनाएं गरीब, दलित, आदिवासी, मुसलमान, एलजीबीटीक्यू और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ होती हैं। रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। 2024 में ही 2739 लोगों की हिरासत में मौत हुई, जबकि 2023 में ये आंकड़ा 2400 के करीब था। 2022 में 1995 कैदियों की मौत हुई, जिसमें 159 मौतें संदिग्ध या दूसरी वजह बताई गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में पुलिस या न्यायिक हिरासत में मरना एक बड़ी समस्या बन चुका है और इस पर कोई ठोस रोक लगाने की कोशिश नहीं हो रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों का आदेश होने के बावजूद 2700 से ज्यादा थानों में अब तक कोई कैमरा नहीं लगा है, जिससे टॉर्चर के मामलों की जांच और भी मुश्किल हो जाती है। सबसे खतरनाक बात ये सामने आई है कि कई जगहों पर पुलिस या सुरक्षा बल गुप्त जगहों पर, जैसे बंद पड़े सरकारी बिल्डिंग्स, होटल रूम या खाली मकानों में लोगों को रखकर मारपीट और जबरन कबूलनामे करवाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है इन जगहों पर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। भीमा कोरेगांव केस, सिद्दीकी कप्पन, सोनी सोरी, खुर्रम परवेज और मामलों का एग्जाम्पल दिया गया है। कानून का गलत इस्तेमाल करके लोगों को सालों तक जेल में डाला जाता है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत ने अभी तक यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर साइन नहीं किया है और ना ही देश में कोई ऐसा मजबूत कानून है जो टॉर्चर को पूरी तरह अपराध घोषित करे। इससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मनमानी करने की खुली छूट मिल जाती है। रिपोर्ट ने भारत में लागू यूएपीए, पीएमएलए और कई पुराने आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया है, जिनका इस्तेमाल एक्टिविस्ट और अल्पसंख्यक आवाजों को दबाने में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अब तक कम से कम 61 मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को आतंकवाद कानूनों में फंसाकर जेल भेजा गया है, जिनमें प्रोफेसर जेएन साईबाबा जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी 90% शारीरिक विकलांगता होने के बावजूद जेल में ही मौत हो गई। रिपोर्ट ने 5 बड़े सुझाव भारत सरकार को दिए हैं। पहला, यूएन टॉर्चर कन्वेंशन पर साइन करना। दूसरा, सभी कस्टोडियल डेथ को स्वतंत्र न्यायिक जांच कराना। तीसरा, पुलिस हिरासत में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को लागू कराना। चौथा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर झूठे केस बंद करना और उनकी सुरक्षा पक्की करना। पांचवा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पूरी तरह स्वतंत्र और प्रभावी बनाना। सोचने वाली बात यह है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिरासत में टॉर्चर या मौत का डर खत्म नहीं होना चाहिए। क्या गरीब, दलित, आदिवासी या किसी भी नागरिक के लिए इंसाफ मांगना इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है? ये सवाल सिर्फ सरकार या पुलिस से नहीं बल्कि हम सब से भी है। क्या हम ऐसे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे या चुप रहेंगे? अगर आपको लगता है कि पुलिस सुधार की सख्त जरूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट। शुक्रिया।